नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के बारे में, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में या उससे अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो महामैराथन क्लास होगी, कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर का मिसलिनियस क्वेश्चन मैं आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा। बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करूंगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीएससी बीबीए, बीसीए के 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा बिना समय गंवाए हुए। और हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, वहां पर भी आप लेक्चर देख चुके होंगे। बहुत सारा लेक्चर वहां पर भी दिया हुआ है और को करिकुलर मास्टर पर तो ये लेक्चर्स बहुत सारे मिलते ही रहते हैं। चलें, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका वाक्य है। वाक्य क्या है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वाक्य क्या होता है दोस्तों? वाक्य विचारों का समूह होता है या शब्दों का समूह होता है जो संपूर्ण जो है विचार संप्रेषित करता है। यह सही विधि से में लिखने के नियमों का एक सेट होता है या क्या होता है? शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है उसी को वाक्य कहते हैं दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखें, क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चेहरे के द्वारा हम क्या प्रस्तुत करते हैं? चेहरे के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करते हैं। एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, समूह विमर्श हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा किसको जानने में सहायता करता है। तो समूह विमर्श, इसको आप जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। वो हमारा व्यक्तित्व जानने में सहायता करता है, पर्सनालिटी को जानने में सहायता करता है। चौथा प्रश्न है, केंद्रित शिक्षण को कहा जाता है। केंद्रित शिक्षण को दोस्तों अंतर क्रिया शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन से कक्षा कक्षवाद विवाद है। कक्षा कक्षवाद विवाद इनमें से क्या है दोस्तों? कक्षा कक्षवाद विवाद विमर्श आधारित शिक्षण होता है, डिस्कशन बेस्ड टीचिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन से विमर्श पद्धति बढ़ाता है, छात्र के अधिगम को यानी स्टूडेंट लर्निंग को बढ़ाता है, प्रेरणा उसको देता है और छात्र की सोच और समझ सभी को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन से साक्षात्कार की तैयारी का मार्ग है इंटरव्यू। द वे ऑफ प्रिपेयर एन इंटरव्यू इज सेवा संबंधी विवरण की समीक्षा, उत्तरों का अभ्यास और उचित वेशभूषा। इन सभी जो है इंटरव्यू के दौरान इन सभी चीजों को किया जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का। आठवां क्वेश्चन से साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम युक्तियां कौन कौन सी हैं? शीघ्र पहुंचने की योजना बनाएं दोस्तों, सभी प्रश्न सावधानी पूर्वक सूचना मतलब कि सुने, ठीक है, लिसन टू ईच क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, सकारात्मक बने रहना और नकारात्मक टिप्पणी से बचना। ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समूह विमर्श का क्या लक्षण है? समूह विमर्श 9वां नंबर, समूह विमर्श का लक्षण है सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो 9वें नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपसी विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। एक आपसी विचारों के आदान प्रदान को हम लोग समूह विमर्श यानी ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन इस पेपर के आपने देखे, अभी और भी मैं आगे अगले पेपर को दिखाने का प्रयास करता हूँ। 10 क्वेश्चन हो चुके थे, अब और देखें 10 क्वेश्चन। लिंक्डइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं, लिंक्डइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिंक्डइन जो है पेशेवर नेटवर्किंग के लिए, नौकरी वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग होता है लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व शब्द यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना हुआ है, परसोना शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द है परसोना, उसी से बना है व्यक्तित्व। ठीक है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। तो कुल व्यवहार और विशेषताएं जो होती है व्यक्तित्व में शामिल हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रॉक्सिमिक्स का संबंध है। प्रॉक्सिमिक्स का संबंध दोस्तों किससे है? आंखों से, आंखों के संपर्क से या दूरी के स्थान से। तो प्रॉक्सिमिक्स जो दोस्तों होता है संचार में दूरी या स्थान, आप बातचीत करें कितनी दूरी पर खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, ये मैटर करता है। यानी कि अगर आपके सगे संबंधी तो आप नजदीक बात करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप दूर से ही बात करेंगे। ये सब चीजें संचार में दूरी या स्थान जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा और सटीक होना चाहिए, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन से संचार का अर्थ क्या होता है? कम्युनिकेशंस का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला छठा प्रश्न आपका आ चुका है, एम्बीवर्ट कौन होता है? देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के मिश्रण को हम एम्बीवर्ट कहते हैं। इसको बोलते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। कार्ल जुंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी पहले बताया था, बाद में जो है एम्बीवर्ट यानी कि उभयमुखी को भी बता दिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दोनों टाइप के। अंतर्मुखी जो समाज से कटे-कटे रहते हैं वो होते हैं, समाज में जो घुले-मिले रहते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख स्वभाव के, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। त्वचा देखभाल में शामिल है, त्वचा की देखभाल में साफ सफाई, मॉइस्चराइजिंग और सुरक्षा तीनों जरूरी है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, चूंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी बताऊंगा। 8वां प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की है तो गैर मौखिक संचार को बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरव्यू का पहला चरण क्या होता है? इंटरव्यू का पहला चरण होता है दोस्तों प्रारंभ करना, ठीक है। ऑप्शन ओपनिंग इंटरव्यू का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, पिच का अर्थ क्या होता है? पिच माने क्या होता है दोस्तों? आवाज की जो ऊंच नीच का स्तर होता है उसी को पिच कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में कार्य करता है, किस रूप में? तो ये जो है उद्देश्यों का विवरण, सारांश या अनुशंसा पत्र। तो दोस्तों सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश जो होता है प्रस्तावना के रूप में काम करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब कि आपका ये 22 नंबर क्वेश्चन आप कह सकते हैं, हाव भाव संचार एक है, बताएं। हाव भाव संचार एक है, एक किसका? तो हाव भाव जो होता है वो कैसा संचार है दोस्तों? वो अशाब्दिक संचार में आएगा, नॉन वर्बल मैसेज में आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, जो है किसका अर्थ है? वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तीसरे का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, मुद्रा बोलते हैं उसको, पोस्चर बोलेंगे। यानी मुद्राएं जो होती, मुद्राओं का अर्थ है वह स्थिति जिसमें आप खड़े हैं, बैठे हैं, अपने शरीर को रखते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, किसमें शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और उसमें क्या व्यवस्थित करते हैं, बताएं। चौथा नंबर बताएं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रोक्सेमिक्स जो होता है उसमें शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करेंगे और उसमें क्या व्यवस्थित करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। शरीर की गतिविधियों का अध्ययन इनमें से कौन सा है? 5वां नंबर, शरीर की गतिविधियों के अध्ययन को काइनेसिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हम किसी बात को अलग अलग पिच, टोन और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे धीमे या तेज तरीके से कैसे कहते हैं, इसमें क्या शामिल है? छठा नंबर प्रश्न, बिल्कुल इसमें आपका पैरा लैंग्वेज जो होता है, हम किसी बात को अलग अलग पिच, टोन और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे धीमे या तेज तरीके से कहते हैं, इसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। पैरा लैंग्वेज में शामिल है ये। 7वां प्रश्न है, हमारे शरीर के अंग विशेष रूप की, मतलब कि अंग विशेष रूप से बाहें, पैर, हाथ और सिर अर्थ व्यक्त करते किसका? ये सब किसका अर्थ व्यक्त करते दोस्तों? ये सब हाव भाव का व्यक्त करते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन है। स्पर्श के माध्यम संचार के अध्ययन को हाइपेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण है? 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का, अनुवांशिकी, पर्यावरण, संस्कृति, ये तीनों प्रभावित करते हैं व्यक्तिगत व्यवहार को। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, फिर सभी करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरालैंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावना को व्यक्त कर सकता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आवाज का लहजा, पिच और वॉल्यूम तीनों जरूरी होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन से, दो तरफा संचार निम्नलिखित में करता है, बताएं। दो तरफा संचार फटाफट से आप बताएं। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संदेहों का स्पष्टीकरण दो तरफा संचार कर देता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ पाते हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त करना और जो है देना। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर दो पक्षीय वार्तालाप हो रही तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। डी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी समूह चर्चा की तकनीक है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संपूर्ण समूह, छोटा समूह और मस्तिष्क उद्दीलन, ये सब जो है समूह चर्चा के टेक्निक्स हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, विशेषताओं, लक्षणों और विचार, भावना और व्यवहार के पैटर्न के अनूठे संयोजन के लिए क्या शब्द है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको बोलते हैं पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व। ये ऑप्शन, ये दूसरे व्यक्ति को आपसे अलग करता है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी कुछ अलग अलग होती है। 14 नंबर प्रश्न है, उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं दोस्तों? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस शब्द को बोलते हैं समूह की गतिशीलता, ग्रुप डायनामिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, किसी भी ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अभ्यास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा।
तीनों सुरक्षा की बात हम कर सकते हैं, वैसे साइबर सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो सकता है। 16 नंबर प्रश्न है, मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति के लिए कौन सा शब्द होता है? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेरणा ही बोलते हैं उसको। 17 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? शारीरिक भाषा का रूप इनमें से क्या नहीं दोस्तों? शारीरिक भाषा का मौखिक रूप नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, काइनेसिक्स का संबंध किससे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काइनेसिक्स का संबंध किससे दोस्तों? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काइनेसिक्स, काइनेसिक्स का संबंध किससे दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काइनेसिक्स का संबंध किससे है? 11 नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? काइनेसिक्स का मतलब होता है हाव भाव। ठीक है, आपका हाव भाव क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्रूमिंग का अर्थ क्या होता है? ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का मतलब होता है दोस्तों व्यक्तिगत रूप से सुसज्जित होना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुनने की क्षमता में शामिल है। सुनने की क्षमता में आपका ध्यान, समझ और प्रतिक्रिया तीनों जरूरी होता है। लिसनिंग जो होता है उसमें तीनों होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा का अर्थ क्या है? 14 नंबर, समूह चर्चा का अर्थ होता है दोस्तों क्या? विचारों का आदान प्रदान करना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो क्रोमैटिक्स का संबंध किससे है? रंग से, ध्वनि से, स्पर्श से, स्थान से। क्रोमैटिक्स की अगर बात की दोस्तों तो इसका संबंध रंग से होता है, कलर से। जब संचार में कलर की बात आती है, जैसे लाल रंग खतरे को दर्शाता है ऐसे, ठीक है, सफेद रंग शांति को दर्शाता है, इस तरीके से। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं मिलनसार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संचार में बाधा है, संचार में बाधा, शोर संचार में एक बाधा उत्पन्न करती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर में शोर, भाषा और दृष्टिकोण तीनों जो है संचार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू मदद करता है। मॉक इंटरव्यू किस में मदद करता है दोस्तों? अभ्यास में, आत्मविश्वास में, सुधार में। देखिए मॉक इंटरव्यू जो होता है इन सभी में आपकी मदद करता है, और सभी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त, सभी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन से, व्यक्तित्व होता है। 19 नंबर, व्यक्तित्व कैसा होता है दोस्तों? व्यक्तित्व गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन से, क्रोनेमिक्स का संबंध है। 20 नंबर, क्रोनेमिक्स का संबंध जो है समय से है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से, ओरल हाइजीन इंक्लूड्स, मौखिक स्वच्छता में शामिल है। 21 नंबर, मौखिक स्वच्छता में ब्रश करना, फ्लास करना, माउथ वॉश करना, ये सब शामिल है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न, इंटरव्यू के प्रकार है, आमने सामने, टेलीफोनिक, वीडियो, तीनों प्रकार से इंटरव्यू होता है, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये हवा का झोंका चल रहा है, तीव्र गति से मैं पढ़ा रहा हूँ, और तीव्र गति से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है। सीएस में शामिल है, 3 मतलब किसी जो सीएस थे, 7 सीएस का सिद्धांत है, उसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता, पूर्णता तीनों शामिल है, क्लियर, कॉन्साइज और कंप्लीट तीनों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर, अच्छी ग्रूमिंग से बढ़ता है। अच्छी ग्रूमिंग से दोस्तों आत्मविश्वास, प्रभाव और व्यक्तित्व तीनों बढ़ता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। हाइपेटिक्स का संबंध किससे है? 25 नंबर देखेंगे, हाइपेटिक्स का संबंध स्पर्श से, जब बातचीत करके आप टच करके बातचीत करते हो उसी से संबंधित है हाइपेटिक्स। 26 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल लेखन होना चाहिए। 26 नंबर, ईमेल लेखन कैसा होना चाहिए दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। ईमेल लेखन जो है आपका स्पष्ट, पेशेवर और संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं दोस्तों? अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वो आरक्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला 28 नंबर क्वेश्चन, जीडी में क्या जांचा जाता है? ग्रुप डिस्कशन को जीडी कहते हैं। जीडी में हम ज्ञान, संचार, नेतृत्व सभी को जांचते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, ओक्यूलिसिक्स का संबंध है। ओक्यूलिसिक्स का संबंध जो है किससे दोस्तों? आंखों की गति से, आई मूवमेंट आपका कैसा होता है बातचीत के दौरान, उसको ओक्यूलिसिक्स कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, औपचारिक पोशाक होनी चाहिए, कैसी? औपचारिक पोशाक आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका क्लीन एंड नीट होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है? भाषा का प्रारंभिक रूप इनमें से कौन सा दोस्तों? क्रंदन करना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहली बार रोता है, तो सबसे पहला भाषा का प्रारंभिक रूप क्या होता है? क्रंदन करना, रोना। 31 नंबर क्वेश्चन से, एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से क्या संतान होगी? एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से कौन सी संतान होगी दोस्तों? लड़का होगा, एक्स वाई मिलेगा तो, और एक्स एक्स मिलेगा तो केवल लड़की होगी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम है? तो व्यक्तित्व विकास में सबसे स्थान जो उच्च माना जाता है, प्रथम स्थान है, वो है परिवार का, फैमिली का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन से, कौन 3 प्रकार का संचार होता है? 3 प्रकार का संचार कौन कौन सा दोस्तों? मौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्यात्मक संचार, वर्बल, रिटन एंड विजुअल संचार, 3 ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। मनुष्य के गुण वंश और परंपरा, वंश और वातावरण दोनों से जो है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
35 नंबर पर संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संचार का प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों क्या करना? सूचित करना, ठीक है, टू इन्फॉर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आप 50 क्वेश्चन से भी ऊपर चले गए, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो आप देखेंगे कम से कम 60-70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और इतने कम समय में। मैं तीव्र गति से बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से परसोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परसोना जो है वो मुखौटा होता है, इसका मतलब मास्क। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अल्पोर्ट महोदय है, ठीक है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक नहीं है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक इनमें से कौन सा नहीं? 38 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, यानी ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ईद अहंकार और महाअहंकार की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड, लेकिन वो आत्म सम्मान अहंकार की बात नहीं करते हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं, बाकी तीनों शामिल है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन से फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? 3 ही घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। 40 नंबर क्वेश्चन से हीनता ग्रंथ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? हीनता ग्रंथ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा दोस्तों? 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा दी गई थी। इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होती है? बताएं। 41 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परिपक्वता, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। देखें, इनमें से कौन सा दिखावे से संबंधित है? 53 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। दिखावे से संबंधित क्या है? सी ऑप्शन, बालों की देखभाल, ये दिखावे से संबंधित होता है आपका, ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल होता है। अच्छे से संवरे हुए लोग आमतौर पर कैसे दिखते हैं? अच्छे से संवरे हुए लोग दोस्तों आमतौर पर आत्मविश्वासी दिखते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन से एक रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? एक रिज्यूम में दोस्तों क्या शामिल होना चाहिए? एक रिज्यूम में शैक्षणिक योग्यताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी शामिल होनी चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन से ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा से क्या फायदा होता है? टीम वर्क और विचारों का आदान प्रदान होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 57 का। अगला 58 नंबर क्वेश्चन से समूह चर्चा में आपको क्या करना चाहिए? समूह चर्चा में आपको क्या करना चाहिए? 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरों को भी बोलने देना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं केवल अपना ही बोलते चले जाएं। 59 नंबर क्वेश्चन से जूम पर लिखा गया इंटरव्यू क्या कहलाता है? दोस्तों जूम पर लिखा गया इंटरव्यू दोस्तों क्या कहलाता है? जब हम जूम पर कोई इंटरव्यू लिखते हैं तो उसी को वीडियो इंटरव्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट, लिया गया इंटरव्यू क्या होता है? वीडियो इंटरव्यू जूम पर लेते हैं तो गूगल जूम। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। रिज्यूम में क्या नहीं होना चाहिए? रिज्यूम में कौशल, आपका स्किल्स, आपकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स और शिक्षा होनी चाहिए। वर्तनी की गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन से एक सीबी कैसा होना चाहिए? एक सीबी स्पष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन से समूह चर्चा में इनमें से कौन सी एक गलती होती है? समूह चर्चा में इनमें से कौन सी गलती होती है? 62 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बातचीत पर हावी होना, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न, साक्षात्कार में क्या नहीं करना? साक्षात्कार में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आंखों से नजर मिलाना, विनम्रता से बोलना, ये सब करना चाहिए, जबकि देर से पहुंचना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन से लिंक्डइन का मुख्य उपयोग क्या है? लिंक्डइन का मुख्य उपयोग है प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए? इंटरव्यू में आपको साफ और औपचारिक कपड़े पहनना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा किसमें सुधार करती है दोस्तों? समूह चर्चा सामाजिक कौशल में सुधार करती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन से जॉब इंटरव्यू का क्या उद्देश्य है? जॉब इंटरव्यू का उद्देश्य है उम्मीदवार का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। और 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए? इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में जानकारी आपको ग्रहण करनी लेनी चाहिए। 68 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम देखने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आत्मविश्वास से भरी आवाज इंटरव्यू में दर्शाती है क्या? आपकी घबराहट, बेईमानी या तैयारी या घमंड? आत्मविश्वास से जब आप बातचीत करते हैं इंटरव्यू में तो आपकी तैयारी को दर्शाता है, वो प्रिपरेशन को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन से एक लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? अपडेटेड और साफ सुथरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण इनमें से क्या है? बोलना, मुस्कुराना, लिखना है, पढ़ना। तो मुस्कुराना जो है बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। 71 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन से काइनेसिक्स का संबंध किससे है दोस्तों? काइनेसिक्स का संबंध होता है हाव भाव और इशारे से,
ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रोक्सेमिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है 73 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है स्थान का उपयोग करके बातचीत करना। ठीक है, यूज टू स्पेस। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर। आत्मविश्वासी व्यवहार दर्शाता है। आत्मविश्वासी व्यवहार जो होता है आत्मविश्वास दर्शाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निष्क्रिय संचार होता है कैसा? निष्क्रिय संचार कैसा होता है दोस्तों? निष्क्रिय संचार जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका कमजोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर, आंखों का संपर्क किसका भाग होता है? आंखों के माध्यम से, आई कॉन्टेक्ट इज पार्ट ऑफ। 73 नंबर का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, ओक्यूलिसिक्स कहते हैं उसी को। समय प्रबंधन संबंधित संचार, समय प्रबंधन से संबंधित संचार को क्रोनेमिक्स कहते हैं। हाव भाव का अध्ययन कहलाने को क्या कहते हैं? हाव भाव के अध्ययन करने वाले उसको क्या बोलते हैं? संचार को उसको बोलते हैं दोस्तों काइनेसिक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व विकसित होता है। व्यक्तित्व विकसित किससे होता है दोस्तों? व्यक्तित्व जो होता है वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, अनुभव से, इन तीनों से विकसित होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन से औपचारिक ग्रूमिंग में आवश्यक है। औपचारिक ग्रूमिंग में सफाई, सुसज्जा और सरलता तीनों आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से आवाज का उतार चढ़ाव होता है कैसा? आवाज का उतार चढ़ाव जो है वो पैरालैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन से संचार बाधा का उदाहरण इनमें से क्या है? संचार बाधा का उदाहरण है ए शोर। शोर जो है संचार बाधा का उदाहरण, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन से रिज्यूम में शामिल होना चाहिए क्या? रिज्यूम में शामिल होना चाहिए आपका कौशल, आपकी अनुभव और आपकी योग्यता। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे उपयुक्त, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन से जीडी प्रक्रिया में शामिल है, ग्रुप डिस्कशन प्रक्रिया में क्या शामिल है? 81 नंबर डी परिचय, चर्चा और निष्कर्ष तीनों होता है ग्रुप डिस्कशन में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन से वर्चुअल मीटिंग के लिए आवश्यक है। वर्चुअल मीटिंग के लिए इंटरनेट, डिवाइस और अनुशासन तीनों जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ग्रूमिंग में क्या शामिल है? आपके कपड़े, आपकी स्वच्छता, आपकी स्टाइल तीनों शामिल है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन से प्रभावी संचार होता है जब स्पष्ट हो। प्रभावी संचार होता है जब स्पष्ट हो क्या? बिल्कुल, जब स्पष्ट हो, पूर्ण हो, संक्षिप्त हो, तीनों करेक्ट आंसर का जो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन से व्यवहार निर्भर करता है किस पर? व्यक्तित्व पर, परिस्थिति पर, पर्यावरण पर, तीनों पर आपका व्यवहार डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त, सभी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तिगत ग्रूमिंग सुधारता है आपके आत्मविश्वास को, आपकी छवि को, आपकी सफलता को, सभी को सुधारता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन से आपका जो सुनने में शामिल होता है, सुनने में आपका क्या? सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना तीनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन से पेशेवर व्यवहार में शामिल होता है अनुशासन, सम्मान और नैतिकता तीनों शामिल होती है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन से अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए प्रेषक का होना, यानी एक सेंडर होना चाहिए, एक प्राप्तकर्ता होना चाहिए और एक प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, उसके बाद में फीडबैक भी। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, सभी का करेक्ट होना, मतलब ऊपर सभी का होना बहुत जरूरी। संचार में सब चीज़ें जरूरी होती हैं। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में 100 से अधिक क्वेश्चंस आप देख चुके हैं और भी क्वेश्चंस को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है हाउ मेनी सीएस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा के कितने सीएस होते हैं? समूह चर्चा में कितने सीएस होते हैं दोस्तों? 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका 90 नंबर का ए ऑप्शन, 3 सीएस होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन से प्रबंधन का कार्य नहीं है। प्रबंधन का कार्य इनमें से क्या नहीं है? देखिए 91 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यूनियन का नेतृत्व नहीं शामिल, बाकी समन्वय, निर्देशन और नियोजन तीनों शामिल होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 91 नंबर का। 92 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व निर्मित होता है किससे? शिक्षा से, योग्यता से, प्रतिमा से। तो व्यक्तित्व दोस्तों किससे निर्मित होता है? 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी से निर्मित होता है। 93 नंबर प्रश्न, पर्सनालिटी शब्द व्युत्पन्न हुआ किससे? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। अगला उसका मतलब क्या होता है? मास्क। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? पर्सोना से हुई, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्सोना का मतलब क्या होता है? मास्क। व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण लक्षण इनमें से क्या होते हैं? देखें, सहमतता, संवेदनशीलता, खुलापन तीनों होते हैं। 95 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन से पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना मतलब होता है मुखौटा, यानी मास्क, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। स्पेंसर महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा दोस्तों? तो 6 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन से प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते या सीखते हैं क्या कहलाती है? तो प्रथम भाषा जो बचपन में हम बोलते या सीखते हैं उसी को मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है दोस्तों? 99 नंबर, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है किससे? जैविक द्वारा या वातावरण के द्वारा? दोनों के द्वारा होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समुदाय से। बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपने 100 एमसीक्यूज को देख लिया, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीज़ों को समझा दिया है। मिलेंगे दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा और मैं क्वेश्चंस को और दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलें 80 नंबर से थोड़ा-सा मैं और थोड़ा-सा नीचे आता हूँ, तो और भी तो क्वेश्चन देख लीजिए। सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप इनमें से कौन-सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 80 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, काल अनुक्रमिक जो है प्रारूप होता है। रिज्यूम का महत्व क्या होता है? रिज्यूम का क्या महत्व दोस्तों? रिज्यूम का महत्व होता है क्या? यह स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, और यह स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं। दोनों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 82 नंबर क्वेश्चन से कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ माना जाता है? कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ मानते हैं दोस्तों? तो संयोजन रिज्यूम जो होता है कॉम्बिनेशन वाला, अच्छा माना जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन से समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम क्या है? समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम में परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते बोलते समय बाधित ना करें, ठीक है। अपने अवसर की प्रतीक्षा करें और अपनी अच्छी छवि बनाए रखने का प्रयास करें। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन से संप्रेषण कौशल सहायता करता है। संप्रेषण कौशल जो होता है मुद्दे पर बातचीत पर सहमति बनाने में सहायता करता है, विचारों को स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत करने में सहायता करता है और होशियार श्रोता के रूप में भी सहायता करता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन से आपका समूह चर्चा में 3CS किसे कहा जाता है? 3CS 85 नंबर इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वस्तुगत विषय वस्तु, संचार और सहयोग, ठीक है। कंटेंट, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, समूह परिचर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। बताएं, संप्रेषण, टीम वर्क और नेतृत्वशीलता, तीनों का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100 से अधिक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 87 नंबर क्वेश्चन से किस कौशल का मूल्यांकन समूह परिचर्चा में नहीं किया जाता है? तो किसका मूल्यांकन नहीं करते दोस्तों? समस्या समाधान का करते हैं, समय प्रबंधन का भी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सुंदरता का नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सुंदरता, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन से रिज्यूम शब्द कहाँ से आया है? रिज्यूम शब्द 88 नंबर, रिज्यूम शब्द दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रिज्यूम का सही अर्थ क्या होता है? 89 नंबर, रिज्यूम का सही अर्थ होता है संक्षेप, यानी समरी को रिज्यूम कहते हैं। और 90 नंबर क्वेश्चंस तो आप ही देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 100 क्या और अधिक क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप हमारे चैनल शुक्ला डी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर जो नया चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मिसलिनियस क्वेश्चन थे। ऐसे अगर आपको 200 क्वेश्चन की श्रृंखला चाहिए तो शुक्ला डी पॉइंट पर भी उसको मैं एक दिन मैं लाइव करवा दूंगा, जिसमें 200-300 क्वेश्चन और भी करवा दूंगा। हालांकि अगर इसको ही देख लेते तो आपका बहुत ही फायदा होगा, बहुत सारे प्रश्न आएंगे यहाँ से। धन्यवाद।